हेलो गाइस, इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, विश्व जल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 मार्च के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 22 मार्च के दिन। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, भारत में कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। देखिए, इनमें से भारत का सबसे नया राज्य जो बना है यह हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राज्य, जो कि हाल फिलहाल में बना हुआ सबसे नया राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस भारत में कब मनाई जाती है। तो संविधान दिवस जो है भारत में मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था। तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था यह हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर सी 1974, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में। तो कन्याकुमारी की बात करें तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है। देखिए, काली मिट्टी को अन्य दूसरे नामों से जैसे कि जानते हैं रेगुर मिट्टी के नाम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रेगुर मिट्टी। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर सिक्किम। तो 370 अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जम्मू और कश्मीर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए, नवोदय विद्यालय जो है यह अंतर्गत आती है शिक्षा मंत्रालय के। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म का केंद्र इनमें से मानी जाती है बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिहार, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। देखिए, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जो है यह हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तारापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो पहला गृह मंत्री जो बने थे भारत में यह हो जाएंगे सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सरदार पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, इनमें से हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए, इनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल, बद्रीनाथ धाम भारत के किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो बद्रीनाथ धाम जो है यह भारतीय राज्य उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है। तो गंगोत्री धाम की बात करें तो यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, योजना आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले इनमें से हो जाएंगे NSO। ऑप्शन नंबर सी NSO, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए चंपारण आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर सी 1917 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? अलवर, जयपुर, नागौर या फिर चित्तौड़गढ़ से? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नागौर से भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? देखिए इनमें से भारतीय राज्य जहाँ की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है यह हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर ए गुजरात जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 5 जून के दिन। ऑप्शन नंबर सी 5 जून जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? देखिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 के दिन, यानी कि ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 14 जुलाई 2023 के दिन। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता हाई कोर्ट। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इनमें से भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की बात करें तो यह हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी अप्सरा जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? देखिए जो पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय अर्थशास्त्री हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमर्त्य सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी, लद्दाख जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का कौन सा राज्य भारत का हृदय कहलाता है? तो भारत का हृदय जो है इनमें से कहलाती है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य की बात करें तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है टोटल 552। ऑप्शन नंबर सी 552 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कानपुर शहर किस राज्य में स्थित है? देखिए कानपुर शहर की बात करें तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? देखिए पंचायती राज जिसके अंतर्गत संवैधानिक दर्जा मिला था, संविधान संशोधन हो जाएगा 73वां। ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस गैस को श्वास गैस कहा जाता है? देखिए इनमें से श्वास गैस जो है कहते हैं ऑक्सीजन गैस को। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पेंसिल को कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो पेंसिल में प्रयोग होने वाले पदार्थ इनमें से हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा 28 फरवरी के दिन। अगला सवाल, भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए भारतीय संविधान का निर्माण जो है यह हुआ था भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। ऑप्शन नंबर बी 12 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इनमें से सबसे ऊंचे स्तर का यानी कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनमें से हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, पिरामिड किस देश में स्थित है? तो पिरामिड जो है यह है मिस्र में। ऑप्शन नंबर सी मिस्र जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो शहर जो है यह राजधानी हो जाएगा जापान देश का। ऑप्शन नंबर सी जापान जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है?
देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो यह मूर्ति हो जाएगा सरदार पटेल की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सरदार पटेल की मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का कौन सा राज्य तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए इनमें से भारतीय राज्य जो कि तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, कांचीपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? देखिए कांचीपुरम जो है धार्मिक स्थल इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु। देखिए आपका अगला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भूगोल का जनक जो है इनमें से कहते हैं इरेटोथनीज को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर? देखिए राजधानी जो कि चंडीगढ़ इनमें से हो जाएगा पंजाब की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल, भारत का सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? देखिए सोनपुर मेला की बात करें तो यह लगती है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए बिहार जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय सेना दिवस कब मनाई जाती है? तो भारतीय सेना दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 15 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, हरियाणा राज्य की राजधानी का नाम क्या है? देखिए हरियाणा की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ जो है दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या जो कि समुद्र तट से जुड़ा हुआ है इनमें से हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 9 राज्य। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए मानव शरीर का तापमान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? दोस्तों इनमें से पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह की बात करें तो यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए शुक्र ग्रह, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? देखिए मिस यूनिवर्स बनने वाली जो भारत की पहली महिला है इनमें से हो जाएगी सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुष्मिता सेन। चलिए अगला सवाल, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? देखिए सबसे पहले क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला इनमें से हो जाएगा वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, वेस्ट इंडीज। चलिए अगला सवाल, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों ताजमहल की बात करें तो यह है यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, यमुना नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है इनमें से हो जाएगा 2 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2 अक्टूबर के दिन। चलिए अगला सवाल, दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? देखिए दूध में पानी की मात्रा जो है यह मापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, लैक्टोमीटर से। चलिए अगला सवाल, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो देखिए अशोक चक्र में तिलियों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर बेंगलुरु में? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय की बात करें तो यह है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, मुंबई में। चलिए अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान इनमें से हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, वाराणसी में। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो पहली महिला आईपीएस इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, किरण बेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? तो ताजमहल को बनाने के लिए टोटल समय लगा था 22 साल का। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, 22 साल का दिन टोटल लगा था ताजमहल को बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? देखिए नेत्रदान में जो है नेत्र का कॉर्निया भाग दान करते हैं, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, कॉर्निया। चलिए अगला सवाल, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो भारतीय संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है यह है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं भारतीय संसद की संयुक्त बैठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच में हस्ताक्षरित है?
देखिए पंचशील सिद्धांत जो है यह हस्तांतरित है भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, भारत और चीन के बीच में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों योजना आयोग का गठन जो है भारत में हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1950 में। चलिए अगला सवाल, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को प्रस्तुत किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 1919 में। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो भारतीय संविधान में है टोटल हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी 11 टोटल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? देखिए इनमें से भारत का मसालों का बागान कहते हैं केरल राज्य को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, केरल राज्य को। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, आरटीआई अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो आरटीआई अधिनियम जो है भारत में लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 2005 में। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, बाघ संरक्षण हेतु बनाया गया पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघ संरक्षण के लिए बनाया गया था, इनमें से हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय रियासतों का एकीकरण का नेतृत्व किया था? तो भारतीय रियासतों का एकीकरण करने का नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में वर्णित है? देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है, मौलिक अधिकार में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, भाग 3 में। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए भारत का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहते हैं अहमदाबाद को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अहमदाबाद शहर को। चलिए अगला सवाल, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1930 जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई? देखिए आर्थिक नियोजन की शुरुआत जो है यह हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। तो देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन से हैं? हॉकी, लूडो, क्रिकेट या फिर टेनिस? इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।